हेलो फ्रेंड्स, आज जो इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एप्रिशिएटिंग एसेट्स वर्सेस डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। अब ये एप्रिशिएटिंग एसेट्स होते क्या हैं? एप्रिशिएटिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू समय के अनुसार बढ़ती चली जाती है। अब ये डेप्रिशिएटिंग एसेट्स क्या होते हैं? डेप्रिशिएटिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू समय के अनुसार कम होती चली जाती है। अब इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने एप्रिशिएटिंग एसेट का लिया फिक्स डिपॉजिट और डेप्रिशिएटिंग का एग्जाम्पल लिया कार। जैसे फिक्स डिपॉजिट की वैल्यू समय के अनुसार बढ़ती चली जाती है और कार की वैल्यू समय के अनुसार कम होती चली जाती है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि हम कितना पैसा अपना डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करें और कितना पैसा हम इन्वेस्ट करें एप्रिशिएटिंग एसेट्स में। इसको हम और एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारी इनकम है 1 लाख रुपीस पर मंथ की। अब कुछ पैसा हमारा मंथली एक्सपेंसेस की तरफ जाता है, बाकी कुछ पैसा हम डेप्रिशिएटिंग एसेट्स की तरफ पे करते हैं और कुछ पैसा हमें एप्रिशिएटिंग एसेट्स की तरफ भी पे करना चाहिए। सो देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन एप्रिशिएटिंग एसेट्स एंड डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा सारा पैसा मंथली एक्सपेंसेस और डेप्रिशिएटिंग एसेट्स की तरफ चला जाए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारा सारा पैसा एप्रिशिएटिंग एसेट्स की तरफ चला जाए। इट्स there should be a good balance between appreciating assets and depreciating assets. Thank you so much, friends.